जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई बहन मुझसे ये पूछे भी हैं कि जो 2-3 पॉइंट है वो क्लियर मैं आज आप लोगों को कर दूंगा। सबसे पहला तो ये है कि भर्ती डेट जो होगी, यानी कि आपकी 17 जून से जो JTC स्टार्ट होने वाली है, तो मान लो अगर कभी कभी कोई मान लो कारण हो जाता है या फिर कुछ दिक्कत हो जाती है, तो कैंडिडेट क्या है कि लेट हो जाते हैं। ठीक है, तो कब तक उनकी आमद वहां पर की जा सकती है और कब तक उनको यानी कितना समय होता है उसके लिए कि अगर वो कैंडिडेट लेट भी हो रहा है तो वह अपनी जो सेंटर है वहां पर कितने टाइम तक अपनी आमद करवा सकता है, और कितने दिन लेट है और कितने दिन लेट तक वो अपनी आमद वहां पे करवा सकता है। क्या मतलब वैध रीजन होना चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह फिर बनवाने चाहिए उसको, अगर जैसे मान लो लेट भी हो रहा है। तब दूसरा पॉइंट रहेगा कि JTC किट क्या होती है। तीसरा पॉइंट यही है कि LIU वगैरह अगर आप लोगों का नहीं हो पाया है या फिर जिला आवंटन लिस्ट जो है वो कब तक आएगी। तो ये जो 4-5 पॉइंट है वो आज इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर लेते हैं। तो वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं भर्ती डेट के लिए कन्फर्म आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आप लोग अपने जानबूझकर लेट होइए। मैं तो यही कहूंगा आप लोगों से कि जिस दिन आप लोगों का यानी कि ज्वाइनिंग डेट है 17 जून, और जब ज्वाइनिंग लेटर आप लोगों के हाथ में आ जाए तो कोशिश यही करिएगा कि आप लोग उसी दिन या फिर एक दिन पहले वहाँ पे सेंटर पे पहुँच जाइएगा। ठीक है, मैं बिल्कुल कतई नहीं कहूँगा नहीं आप लोग ये कहें कमेंट में बाद में फिर कमेंट में बताएं ये चीज़ कि आपने कहा था कि 10 दिन लेट हो जाइए, 15 दिन लेट हो जाइए तो कोई दिक्कत नहीं होती है। ऐसा मैं कतई नहीं कहूँगा, क्योंकि अभी तक जो चीज़ें हुई हैं और मेरे एडमिट कार्ड में जो लिखा हुआ है मैं आप लोगों को वही बताऊंगा कि कितने दिन तक वहाँ पर आमद मतलब होती रहती है। तो देखिए, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं सबसे पहला कैंडिडेट था जो अपने ट्रेनिंग सेंटर पर पहुंचा था। ठीक है, इससे पहले वहाँ पे कोई नहीं पहुंचा था, लेकिन फिर मैंने देखा कि बाद में 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन तक कैंडिडेट आते रहे हैं। ठीक है, लगभग 6वें या 7वें दिन तक जितने भी कैंडिडेट आने थे वो पूरे आ चुके थे। ऐसा नहीं हुआ था कि फिर बहुत ज़्यादा कोई लेट भी हुआ था, क्योंकि जो एडमिट कार्ड है आप लोग देख सकते हैं उसमें नीचे एक लाइन लिखी हुई है कि मतलब जो ज्वाइनिंग लेटर है उसमें एक लाइन लिखी हुई है कि आप लोगों को 1 महीने के अंदर अपना मेस एडवांस और ज्वाइनिंग डेट से, यानी कि जो ज्वाइनिंग डेट है आपकी उसके 1 महीने के अंदर मेस एडवांस के सहित आपको अपने नियुक्ति स्थान पर पहुंच जाना है 1 महीने के अंदर। इसके बाद अगर आप लोग लेट होते हैं तो आपकी जो क्या बोलते हैं जो ज्वाइनिंग है वो निरस्त की जा सकती है। तो इसमें 1 महीने का समय मिलता है। कहने का मतलब ये है कि जो JTC का टाइम है, JTC के टाइम के अंदर अंदर आप लोगों को पहुंचना होता है वहां पे। जब RTC स्टार्ट हो जाएगी तो वहां से आप लोगों का नाम भेज दिया जाएगा कि ये कैंडिडेट अनुपस्थित है। RTC में आप लोगों को कतई वहां पे ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा ये कि आप लोग फिर अपने जानबूझ के 20 दिन 25 दिन लेट करिएगा, ये आप फिर स्वयं जिम्मेदार होंगे, क्योंकि हर समय वो चीजें नहीं होती हैं कि मान लो जैसे लिखा हुआ है फिर आपसे वैध कारण पूछे जाएंगे, बहुत सारी भागदौड़ होगी उसमें। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है, जैसे मान लो कोई 17 जून को नहीं पहुंच पा रहा है, वो 22 जून, 23 जून, 25 जून तक मान लो लेट है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो वो मतलब वहाँ पे आमद हो जाएगी आप लोगों की। अगर आपको कोई दिक्कत है तो उसका आप अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके जाइए और बता दीजिएगा कि मैं इस वजह से लेट हुआ हूँ। लेकिन अब आप ये समझें कि RTC जब स्टार्ट होनी है जुलाई में, इसके बाद फिर जाएं या फिर पूरा JTC का महीना ही खत्म कर डालें, तब आप लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसा कतई मत करना, आप 1-2 दिन बाद चले जाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे कोशिश यही करिएगा कि ज्वाइनिंग डेट से पहले ही आप लोग अपने ट्रेनिंग सेंटर पर पहुंच जाएं या फिर उसी दिन भी पहुंच सकते हैं। तो ये पॉइंट आप लोग क्लियर कर लेना। और ये जो मैंने बताया आप लोगों को, ये मैंने अपने एडमिट कार्ड के हिसाब से बताया है। ऐसा मैं कतई नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग अपने जानबूझकर लेट करिएगा। ठीक है, उसके जिम्मेदार आप लोग स्वयं होंगे। JTC किट क्या होती है? देखिए, JTC किट में आप लोगों को मैंने एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि उसमें क्या होता है कि आपको गर्मी सर्दी यानी जैसा मौसम होगा उसके अनुसार आप लोगों को कपड़े वगैरह दिए जाते हैं। जैसे अब तो गर्मी का मौसम है जून में, तो आप लोगों को वही एक व्हाइट लोवर, एक खाकी लोवर और PT शूज और T-शर्ट वगैरह जो UP पुलिस लिखी हुई होती है, मोजे वगैरह, और भी कुछ चीज़ें होती हैं उसमें, जैसे कि हाफ पैंट हो गया,
यानी कि जो पीटी के लिए होता है, और भी 4-5 चीज़ें होती हैं पीटी उसमें किट में। कुछ होता है ट्रेनिंग से संबंधित चीज़ें होती हैं, तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा। तो वही ट्रेनिंग किट में यही सब चीज़ें होती हैं। और आप लोगों के लिए बिस्तर बंद होते हैं, यानी कि आपके रहने के स्थान होते हैं, वहाँ पे आपको ओढ़ने बिछाने के लिए चीज़ें होती हैं, और आपको खाने पीने के लिए बर्तन वगैरह होते हैं। उसमें कहीं कहीं दिए जाते हैं, कहीं कहीं अपने से लेके जाने पड़ते हैं। इसका मैं विस्तृत चीज़ आपको उस वीडियो में बताऊंगा, जिसमें मैं लेके आऊँगा कि ट्रेनिंग में आखिरकार क्या क्या ले जाना है और क्या क्या वहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो ट्रेनिंग किट जेटीसी किट में यही सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, और जेटीसी किट में वर्दी वगैरह हो जाती है, मतलब ओवरऑल सभी चीज़ें यही होती हैं, मतलब जो आप लोगों को वर्दी से लेके ट्रेनिंग पीटी परेड तक की जो सामान होते हैं, बूट वगैरह होते हैं, जूते और पीटी सूट वगैरह, यही सब होता है जेटीसी किट में। जिला आवंटन लिस्ट कब आएगी देखिए अभी जो री मेडिकल हैं वो अभी बचे हुए हैं। जैसे री मेडिकल होंगे उसके बाद आप लोगों की जिला आवंटन लिस्ट ही आनी है और कुछ नहीं आना है। ठीक है, उसी में आप लोगों के स्कोर कार्ड जो यानी कि स्कोर जो होता है आपका जो नंबर है वो उसमें दिखा दिए जाएंगे। एलआईयू के लिए आप लोग परेशान हो रहे हैं। देखिए एलआईयू एक विभागीय कार्रवाई होती है, इसमें आपको कोई फोन नहीं जाएगा, किसी भी तरीके से आपको नहीं बताया जाएगा। एलआईयू का मतलब ही होता है लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, यानी कि गुप्त माध्यम से आपकी जांच होती है। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, विभाग का मामला है। जिसका फोन, पहली बात तो एलआईयू किसी का फोन ही नहीं आएगा, क्योंकि जब यहाँ से चरित्र वेरिफिकेशन जाएगा प्रधान लिपिक कार्यालय से, तो इसके बाद फिर जब थाने पे आएगा, थाने से रिपोर्ट लग के चली जाएगी फिर प्रधान लिपिक कार्यालय में, वहां से फिर आपका एलआईयू जाता है, एलआईयू वाले रिपोर्ट लगा के आपका आगे भेज देते हैं। ठीक है, उससे कोई आपको लेना देना नहीं है कि अगर बहुत आप ये परेशान हो रहे हो कि एलआईयू नहीं हुआ तो कैसे क्या होगा, क्या वेरिफिकेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। तो ये जो पॉइंट थे मैंने आप लोगों को क्लियर किए हैं। सबसे मेन तो यही था कि आपको लेट लतीफ नहीं होना है अपने ट्रेनिंग सेंटर पे जाने से, जानबूझकर लेट मत करना, नहीं किसी के बहकावे में किसी के कहने पे आ जाइए कि नहीं तो 10 दिन लेट जाएंगे, 15 दिन लेट जाएंगे, तो वो उसके जिम्मेदार आप ही होंगे। आमद वगैरह हो जाती है, लेकिन फिर परेशान कितना होना पड़ता है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, मैंने देखा भी था। ठीक है, इसलिए अपना अगर कोई कारण ना हो, अगर वास्तविकता में कोई कारण है तब तो बात अलग है, तो आप अपना वैध चीजें लेके जा सकते हैं और बता सकते हैं कि ये कारण था, इस वजह से मैं लेट हुआ हूँ। वो भी 1 महीने के अंदर ही आपको जाना है। अगर जेटीसी के टाइम फिर जब आरटीसी स्टार्ट हो जाएगी तब जा रहे हैं तो आपको कतई आमद नहीं होगी वहाँ पे। ठीक है, और जेटीसी कट हो गया, जिला आवंटन लिस्ट, ये सब चीजें बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिलने वाली हैं। बस आप लोग अपना ख्याल रखना अच्छे से। और जो सामान वगैरह है वो अब तो बहुत सारे लोगों ने आपको बता भी दिया होगा यूट्यूब वगैरह पे, लेकिन मैं भी बता दूंगा आपको। मैं ये चीज़ आपको थोड़ी बताऊंगा कि मतलब एक्स्ट्रा सामान मत ले जाना, क्योंकि फिर वहाँ पे उनको रखे ही रहेंगे आप लोग, कोई मतलब नहीं रहा, उनका कोई काम नहीं रहेगा। तो इसलिए जो चीज़ है वो आप लोग लेके जाइएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में इन्हीं सब जानकारियों के साथ। आप लोग अपना ख्याल रखना। ठीक है।